अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बनाने लगा हूँ ओक्टा एफएक्स पे। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कुछ किए बगैर अच्छी खासी पासिव इनकम कमा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपने करना ये है कि आपने अपना ओक्टा एफएक्स का अकाउंट साइन अप करना है। आपने ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग गूगल करना है, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ओपन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है, ओपन अकाउंट कर लेना, ठीक है। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपने सबसे पहले अकाउंट अपना वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए ये होता है कि आप अपने ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स में देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड आपके पास खुलेगा जैसे ही अकाउंट आपका ओपन होगा। तो आपने सबसे पहले ये जो सेटिंग्स आ रही हैं ये वाली, इस पर क्लिक करना है। आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है, फिर इसमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है आपने। आगे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड का जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है उसकी आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है। आपका अकाउंट 10 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, वेरिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने आना डिपॉजिट पे। डिपॉजिट के कई मेथड्स हैं, पाकिस्तान लोकल बैंक्स, बिटकॉइन, अथीरियम नेटवर्क, नेटलर, मास्टर कार्ड, परफेक्ट मनी, थीटर्स। ये TRC20 नेटवर्क पे है, ये ERC20 नेटवर्क पे है, फिर स्क्रिल है, वीज़ा है, ठीक है। तो आप लोकल बैंक के ज़रिए भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, वीज़ा के ज़रिए भी और मास्टर कार्ड के ज़रिए भी। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो आप ERC20 या TRC20 या बिटकॉइन, अथीरियम कोई भी नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं थिएटर्स, TRC20। तो आगे मेरा एड्रेस है, वहाँ से अकाउंट हैक हो जाता है तो मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा। तो मेरे वॉलेट का एड्रेस है आगे। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको एड्रेस या आपका जो वॉलेट एड्रेस है जो ओक्टा एफएक्स का है उसका एड्रेस दिया होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर बाइनांस में जाना है, तो वहाँ से USDT आपने TRC20 नेटवर्क के ज़रिए विड्रॉ कर लेना है इसी एड्रेस पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने अगर जो भी विड्रॉ करवाया बाइनांस से या किसी भी एक्सचेंज से, तो कम से कम एक्सचेंज से जो अमाउंट आप विड्रॉ करवा रहे हो वो 50 USDT से ज़्यादा हो। जैसे अगर आप 50 USDT बाइनांस से विड्रॉ करवाते हो तो 1 USDT तो उनकी फ़ीस होती है, तो 49 USDT आपके ओक्टा एफएक्स में आएंगे। तो यहाँ पे भी 1 USDT कटेगा तो 48 USDT आपके अकाउंट में वॉलेट में आएंगे। तो ओक्टा एफएक्स पे ये चीज़ होती है कि अगर आपकी अमाउंट जो कि डिपॉजिट हो रही है $50 से कम है तो आपकी अमाउंट कहीं पे भी लॉस हो जाएगी। मतलब ये लोग $50 से कम अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो और बाइनांस से आप विड्रॉ करवा रहे हो तो आपने कम से कम भी 53 USDT विड्रॉ करने हैं, ताकि एक USDT बाइनांस की फ़ीस कटे, एक इनकी कटे, और कुछ और कटौती भी होती है तब भी आपके अकाउंट में यहाँ पे 50 USDT ही आए। अच्छा, डिपॉजिट करने के बाद जब आपके वॉलेट में यहाँ पे उसी वक्त ही तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगता, यहाँ पे बैलेंस शो होने लग जाता है। आपने क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ट्रेडिंग, आपने इसमें जाना है। कॉपी ट्रेडिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी मास्टर ढूंढना है, ठीक है। तो मास्टर ढूंढने का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपने कोई भी ट्रेड खुद से नहीं लगानी, आपने टोटली मास्टर पे छोड़ देना है। वो ट्रेड लगा रहा है, ठीक है, लगा रहा है, तो लगाने के बाद जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको बोनस के तौर पे आपका मिल जाएगा। मतलब आपको कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छा मास्टर ढूंढना है, वो ढूंढने के बाद आपने उसको फंड देने हैं, वो उस पर ट्रेड लगाएगा और आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा।
तो अच्छा मास्टर ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप रिस्क स्कोर की बेस पे भी इनको यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। जैसे ये इसका रिस्क स्कोर कितना है, 1, इसका है 1 1। तो रिस्क स्कोर क्या होता है, रिस्क स्कोर स्कोर का मतलब है कि आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर 1 पे है, 1 से 2 तक है, आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे हो। 3 से 5 तक है, आप थोड़ी सी रिस्की ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर 5 से ऊपर है तो मतलब आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी माइंड में रखना किसी भी मास्टर को सिलेक्ट करते हुए कि उसका रिस्क स्कोर 1 हो, 1 हो, 3 हो, 2 हो, तो इससे ज़्यादा ना हो। और दूसरी चीज़ आपने जो जहन में रखनी है वो ये कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। अब जैसे ये आदमी है बेयर वर्सेस बुल, इसने $5,295 प्रॉफिट किए, $718 लॉस किए। अगर हम देखें इसको तो तकरीबन 13% इसने 13.5% इसने लॉस किया है और बाकी इसका प्रॉफिट है। मतलब ये कि अगर आप इसके पास इन्वेस्टमेंट करते हो तो 13.5% चांसेस हैं कि ये आपका लॉस करवाएगा। लेकिन इसका प्रॉफिट गेन देखें, इसका अच्छा खासा है, तो ये बाद में उसे रिकवर भी कर जाता है। यही अच्छे ट्रेडर की पहचान होती है कि अगर वो थोड़ा सा लॉस कर गया है, उसने ट्रेड क्लोज कर दी है, तो बाद में वो उसे रिकवर भी कर लेता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये अच्छा ट्रेडर ये होता है कि वो जो ट्रेड लगा रहा है वो फ़ौरन प्रॉफिट जैसे ही थोड़ा सा आता है तो प्रॉफिट के बाद वो उसको क्लोज कर दे। ये ना हो कि आपकी ट्रेड 4 4 5 5 या 10 10 दिन 3 3 महीने चलती रहे, तो उस पर आपको नुकसान ये होता है कि आप अपना विड्रॉ नहीं करवा सकते जब तक आप वो वाली ट्रेड लॉस में क्लोज ना कर दो। इसकी मैं एग्जांपल आगे जाके देता हूँ। तो बाकी यहाँ पे बताते हैं, बेयर वर्सेस बुल पे जाते हैं। अच्छा, मास्टर सेलेक्ट करने से पहले आपने सबसे पहले देखना होता है कि वो कमीशन मुनासिब ले रहा हो। ठीक है, अगर 30% कमीशन भी ले रहा है तो आपको प्रॉफिट अच्छा दे, गेन अच्छा करके दे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसके पास $114 की कर सकते हो। 518 दिन इसके हो गए हैं इनके साथ। ऑल टाइम में इसने $718 लॉस की है, $5,295 प्रॉफिट की है। 4,044 बंदों ने इसको कॉपी की है ऑल टाइम में, और 162.7% इसने गेन की है, मतलब उन लोगों को प्रॉफिट दी है। 6 मंथ में आते हैं तो इसका ये कम हो गया है ऑल टाइम में, मतलब 6 मंथ से ऊपर जा रहे हैं तो इसने ज़्यादा लॉस की है, प्रॉफिट कम की है। ठीक है, 6 मंथ से अगर ऊपर जाते हैं तो ऑल टाइम में आते हैं तो 6 मंथ में, लास्ट 6 मंथ में इसने $460 प्रॉफिट किया है, $26.6 इसने लॉस किए। 3 मंथ में देखें, इसकी जो लॉस की थी परसेंटेज वो कम हो गई है, 1 मंथ में और कम हो गई है, 2 वीक्स में बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब ये कि इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि ये अब प्रॉफिट थोड़ा दे जाता है और लॉस नहीं होने देता। तो मेरे ख्याल में पहले ये रिस्की ट्रेड्स लेता रहा था। ऑल टाइम में देखो इसका गेन 162.7% है, 6 मंथ में इसका 100% कम हो गया। ठीक है, तकरीबन 99% कम हो गया। तो मतलब ये कि पहले ये रिस्की ट्रेड्स ले रहा था ताकि इसके पास अच्छी इक्विटी आए, अच्छे फंड आए। अच्छा, इसके क्लोज ऑर्डर्स में देखो, सबके सब क्लोज हैं। आपने एक चीज़ नोट करनी होती है कि आप किसी भी ट्रेडर के साथ जो ट्रेड लगा रहे हो तो उसके आपने पहले वॉल्यूम जाके प्रोफाइल पे चेक कर लेना है कि उसका जो ट्रेडिंग लॉट है वो 0.01 0.02 0.03 हो, मतलब 0.0 मस्ट हो, 0.0। इस तरह ना हो कि वो 0.1 0.2 0.3 की ट्रेडिंग लॉट यूज़ कर रहा हो, वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो आप उसको जितनी भी इन्वेस्टमेंट देते हो, तो अगर आपने $1,000 भी दिए हैं
तो 0.1 पे अगर उसने लॉट लगा दिया तो मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ऊपर या बहुत नीचे चली जाती है आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको लॉस हो जाता है और आप ऑलमोस्ट अपनी ऑल अमाउंट जितनी आपने फंड्स दिए होते हैं ट्रेडर को वो आपके गए। तो ये आपने लाजमी देखना होता है कि उसकी ट्रेडिंग लॉट छोटी हो, 0.0 से स्टार्ट हो रही हो, 0.0 से 0.0 के बाद आगे कुछ आ रहा है, 0.01, 0.02, 0.03, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसके ओपन ऑर्डर्स कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं जो कि कुछ मिनट्स की या कुछ घंटों की ट्रेड लगाते हैं और प्रॉफिट के बाद ट्रेड को फ़ौरन क्लोज करके साइड पे करते हैं, ठीक है। तो जो ओपन ऑर्डर्स में देखो इसके बिल्कुल ज़ीरो है। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, आप किसी भी टाइम यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। जो दूसरे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक आपकी ट्रेड ओपन रहने देते हैं, एक ट्रेड आपकी ओपन रहने देते हैं लॉस में, ताकि आप वहाँ से अपने फंड्स विड्रॉ ना करवाओ, ठीक है। एक ट्रेड आपकी लॉस में वो ओपन रहने देते हैं और जो बाकी ट्रेड्स हैं वो ये करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट देते रहते हैं ताकि आपके फंड्स उनके पास फंसे रहें और उनका 30% कमीशन उनको मिलता रहे। तो आपने ये देख के ही इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपका मास्टर अच्छा हो और वो ट्रेड जल्दी क्लोज करता हो, उसकी ट्रेडिंग लॉट्स कम हो, इसके अलावा उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मुनासिब हो, प्रॉफिट ज़्यादा देता हो, लॉस उसका बहुत कम हो या ज़ीरो हो, और इसके अलावा उसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से देख लेना कितनी होनी चाहिए, उसका रिस्क स्कोर भी 1 हो, 1 या 3 तक मुनासिब होता है। इससे ज़्यादा जब ऊपर चला जाता है वो तो फिर लॉस ज़्यादातर करवा देते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिल्टर्स में आते हैं। अगर आपके पास टोटल $35 हैं, $35 हैं, आप उसमें से $25 इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ से कोई अच्छा ट्रेडर या मास्टर ढूंढना है। इसको 20,396 लोग कॉपी कर रहे हैं, तो आपने देखना है उसके गेन की परसेंटेज भी अच्छी हो, उसको कॉपी भी अच्छे लोग कर रहे हो, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस उसका कम हो, कमीशन उसका नॉर्मल ही हो। इसका तो 28% है। अब अगर आप इसके पास इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका कमीशन कम है, इसमें मसला ये होता है कि ये इसका लॉस है तकरीबन 43.4 डिवाइड बाई 143.2, ठीक है। तो 30% ये आपका लॉस करवा रहा है, 30% ये बंदा आपका लॉस करवा रहा है। तो ये आपने देख के प्रॉफिट एंड लॉस अपना देख के फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इस पर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी कि ये बंदा जो है ये मेरा नुकसान नहीं करवाएगा, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इग्नोर कर दी थी कि बड़ी बड़ी ट्रेड्स ओपन रहने देते हैं। मैं नया था ना, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो न्यू न्यू ट्रेडिंग मैंने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे इसके बारे में अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से भी होता है। तो ये इसमें यूँ करते हैं कि एक ट्रेड कुछ बड़ी माइनस में ओपन रहने देते हैं और छोटे छोटे ट्रेड से आपको 30 सेंट, 40 सेंट्स, $1, $2 आपको तकरीबन इतना प्रॉफिट देते रहते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है आप इनसे अपना विड्रॉ नहीं करवा सकते, अपनी जो अमाउंट है वो रिड्यूस करवा सकते हो आप, $20, $30 रिड्यूस कर लो आप, लेकिन आपको डर ये रहता है कि इसने जो ट्रेड ओपन की हुई है वो माइनस में जा रही है, ऐसे ना हो कि मार्केट और ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाए और आपके टोटल जितने फंड्स पड़े हैं वो लिक्विडेट हो जाएं, तो आप इस तरह से अपने अमाउंट भी रिड्यूस नहीं करते। तो ये आपने पहले उनकी प्रोफाइल चेक कर लेनी है, उन पे ओपन ट्रेड्स हैं, अगर हैं तो कितने अरसे से ओपन है और कितना प्रॉफिट वो लोगों को बना के दे रहे हैं। ये सारा चेक करने के बाद ही आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो आपने $25 इन्वेस्ट करने हैं, तो आप किसको देखना चाह रहे हो, ग्रोइंग टैलेंट को देखना चाह रहे हो या फिर हाई अचीवर को देखना चाह रहे हो, एक्सपर्ट को या लेजेंड को। तो इनमें फ़र्क ये होता है, ग्रोइंग टैलेंट होते हैं वो नए नए लोग होते हैं, उन्हें कुछ दिन आए होते हैं, कुछ दिन होते हैं आए हुए
लेकिन ये इनमें से भी बहुत अच्छे ट्रेडर आपको मिल जाते हैं। हाई अचीवर में ये होता है कि इन्होंने बहुत अच्छा गेन किया होता है, प्रॉफिट गेन किया होता है और बहुत थोड़े अरसे से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट लेवल में ये होते हैं, थोड़े से हाई लेवल के बंदे होते हैं और काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इनकी जो ट्रेडिंग अमाउंट भी नॉर्मली हाई अचीवर और ग्रोइंग टैलेंट से ज़्यादा होती है। लेजेंड में ये होते हैं, ये $500 $1000 मिनिमम इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और बड़ी बड़ी ट्रेड्स ये लगाते हैं और ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम ग्रोइंग टैलेंट में देखते हैं। तो ग्रोइंग टैलेंट में इसका गेन अच्छा था। इसका गेन 33% है, 58, 63। तो हमने ये भी देखना है ना कि बंदा जो जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो हमें प्रॉफिट बना के दे भी। ये टोटल 12 प्रोफाइल्स आ रही हैं। एक ये आ रहा है 124%, लेकिन इसका देख लें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो मैं तो इस पर नहीं करूँगा इन्वेस्टमेंट, इस पर भी नहीं करूँगा, इस पर भी नहीं। अस्तगफुरुल्लाह, कहाँ से आ जाते हैं लोग। अच्छा, ये देखें, गेन -4% है, 10% कमीशन ले रहे हैं, इसके प्रॉफिट से ज़्यादा इसका लॉस है। यहाँ से जो आपको अच्छे लोग मिलते हैं ना, वो आपको प्रॉफिट अच्छा बना कर देते हैं, क्योंकि ये लोग भी नए नए आए होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने पहले से कुछ सर्च करके रखे थे लोग, यहाँ से तो देखें नहीं मिल रहे, इनका लॉस ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट कम है। ठीक है, तो मैंने कुछ ढूंढ के रखे थे, जैसे मैं कॉपियर एरिया में अपने में जाता हूँ, तो $619 मेरी इक्विटी है टोटल। मैंने इसमें फ़ंड जमा करवाए थे 3 दिन पहले, $530, और $30 मेरे ख्याल में थे। कल का प्रॉफिट था टोटल 2 दिन का, और आज मुझे हुआ है तकरीबन $30 का प्रॉफिट। तो मेरे 61.82 टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब 3 दिन में इस बंदे ने मुझे, मैंने इसको 1x दिया था, 1x देने के बावजूद, मतलब $25 दिए थे। $25 में से इसने मुझे 13.54 प्रॉफिट दी है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त इसने मुझे दिया है। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा फंड होते तो मैं इसको और दे देता। और इसको मैंने डबल दिए हैं, $50 दिए हैं। 50 के साथ मैंने $20 और $70 दिए हैं। $70 में इसने मुझे 3 दिन में $5.62 प्रॉफिट दिया है। इसी तरह एंडी है, बाबा नार सिंह है, शामिल शामिल एफएक्स को देखें, इसको मैंने ट्रिपल अमाउंट दी है, 105, मतलब $105 दिए हैं, और मेरे ख्याल में $30-35 ऊपर एक्स्ट्रा दिए हैं सपोर्टिंग फंड के तौर पे। तो इसने मुझे 3 दिन में 33.77% $33.77 प्रॉफिट दिया। तो इसने थोड़ी सी रिस्की ट्रेड्स ली थी, जिसकी वजह से इसका रिस्क स्कोर थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ये जो शामिल एफएक्स है, ये बहुत अच्छा ट्रेडर है। इसके अलावा ये जो बुक है, ये भी बहुत अच्छा ट्रेडर है। तो ये जो शामिल एफएक्स है, ये 4 दिन का ट्रायल भी देते हैं आपको। तो आपने करना ये होगा, आपने रेटिंग में आना है। रेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ सर्च बॉक्स के ज़रिए आप सर्च कर सकते हो, जो मैंने ट्रेडर सिलेक्ट किए हुए हैं ना कॉपियर एरिया में, यहाँ पे आप इन्हें देख लें, शामिल एफएक्स। इनको भी आप सर्च करके इनको कॉपी कर सकते हो, इनको और भी बहुत लोगों ने कॉपी किया हुआ है, आप भी नहीं कॉपी कर सकते हो। तो ये हैं मेरे कॉपियर्स, ये मेरे मास्टर्स हैं जिनको मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अब जाते हैं वापस रेटिंग में। तो ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको सर्च कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आप यहाँ पे जो सर्च कर रहे हो आपने एज इट इज़ लिखना है, जैसे कि वहाँ पे उसका नाम होगा।
शामिल नहीं आ रहा, एफ एक्स नहीं आ रहा, एफ एक्स ये भी नहीं आ रहा, एस छोटा डालते हैं, एस एच ई एम एल एफ एक्स। अब देखें नहीं आ रहा, तो हम यूँ करेंगे कि कॉपी एरिया में जाते हैं और इसको हम नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेंगे यहाँ से, बल्कि इसका नाम ही यहाँ से हम कॉपी करते हैं और वापस आते हैं रेटिंग में। यहाँ पे इनको सर्च करना काफ़ी मुश्किल होता है अच्छे ट्रेडर्स को। तो देखें जब इसे कॉपी किया तो यहाँ पे इसकी दो प्रोफाइल्स आ गई हैं, दोनों पे रिस्क स्कोर इसका 6 है, यहाँ पे 314 इसके कॉपियर हैं, यहाँ पे 29 कॉपियर हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम लेता है मेरे ख्याल में ये $100 से ऊपर लेता है और यहाँ पे सिर्फ $25 लेता है। तो ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे $25 लेता है, ठीक है। तो अगर आप आके इसकी हिस्ट्री चेक करें ऑल टाइम की, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ और 2 वीक्स, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करें, इसका ओपन ऑर्डर कोई भी नहीं है, ओपन ऑर्डर कोई भी नहीं है। मैं किसी भी टाइम यहाँ से आराम से विड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए ये कॉपी एरिया में जाते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है, इसको मैं यहाँ से स्टॉप कॉपिंग करूँगा तो मेरी अमाउंट जितनी मैंने इसे दी थी वो विद प्रॉफिट $33.77 विद प्रॉफिट बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ मिनट्स या कुछ घंटों की ट्रेड लगाते हैं, अपने जो कॉपियर्स होते हैं उनको फंसा के नहीं रखते। कुछ लोग जैसे मैंने पहले भी बताया था इस तरह से होते हैं ट्रेडर्स कि अपने कमीशन के चक्कर में एक बड़ी ट्रेड ओपन कर देते हैं जो यहाँ पे चलती रहती है माइनस में, -20 -25, और छोटी छोटी ट्रेड फिर रोज़ लगाते हैं वो, जैसे $1 की, 20 सेंट की, 30 सेंट की, 40 सेंट्स की प्रॉफिट देते रहते हैं, 20 सेंट, 30 सेंट, 40 सेंट। तो 20-30 सेंट प्रॉफिट हमें क्या दे रहा होता है जब हमारे -$25 जा रहे होते हैं। तो इस तरह की बड़ी ट्रेड्स हम क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम क्लोज उनको करते हैं या स्टॉप कॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें वो जो माइनस में अमाउंट होती है वो हमारा लॉस होता है फिर। तो ये चीज़ आपने देख के लगानी है ट्रेड, कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना वो समझदार होते हैं, वो यही करते हैं, एक दिन ट्रेड लगाई उसी दिन क्लोज कर दी, जितना प्रॉफिट आया आ गया, उन्होंने लालच नहीं की। तो ऐसे ही ट्रेडर्स जैसे कि शामिल एफएक्स है, हमने इसको कॉपी करना है, इसको मैंने टोटल ट्रिपल अमाउंट दी थी, देखिए ट्रिपल अमाउंट दी थी, इसने मुझे बहुत अच्छा गेन दिया है। और जो दूसरा पूका है, पूका ने भी मुझे बहुत अच्छा गेन दिया है। अच्छा ये इसकी दूसरी प्रोफाइल है, इस पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये लेता है $261 की, तो इक्विटीज़ में $1083 है, जबकि इसमें इक्विटीज़ की सिर्फ $299 है। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये लेता है $25। अच्छा अब आपने जब यहाँ पे वॉलेट में पैसे अपने डलवा लिए हैं तो आगे क्या करना है, आपने करना है सेट अप कॉपिंग, इस पर क्लिक करना है। तो आगे आपसे मेरे क्योंकि वॉलेट में पैसे ज़ीरो हैं, मैंने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो इसलिए मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं नहीं जा सकता जब तक मैं मज़ीद डिपॉजिट नहीं कर लेता $261। अच्छा तो सेटअप कॉपिंग पे कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है 1x 2x 3x, मतलब आप इसको कितने पैसे देना चाह रहे हो। अगर आप 1x पे क्लिक करते हो तो मतलब ये कि आपके $261 ही जाएंगे, अगर 2x पे करते हो तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। तो मतलब ये कि आप 2x पे इसको 522 USDT दे रहे हो या $22 दे रहे हो। तो अगर 3x पे सिलेक्ट करते हो तो आप इसको $783 दे रहे हो, ठीक है।
तो इसके अलावा नीचे जब आप इसे फंड दे रहे होते हैं ना, आपको साथ इसके थोड़े से सपोर्टिंग फंड भी ऐड करने पड़ते हैं। जैसे आप फ्यूचर ट्रेड लगा रहे होते हो बाइनांस पे, तो आप थोड़े से इसकी लेवरेज जो सिलेक्ट करते हो, तो अगर ज़्यादा हो जाती है तो आप यूँ करते हो कि आप उसमें एक्स्ट्रा फंड ऐड कर देते हो, जिससे उसकी लिक्विडिटी ज़ीरो हो जाती है, नील हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिससे आपके लॉस के चांस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह जब आप सेटअप कॉपिंग करते हो, इस बंदे को आपने 1x 2x में जितने पैसे दे दिए हैं, तो आप उसके साथ थोड़े से सपोर्टिंग फंड्स भी ऐड कर देते हो। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो लिक्विडेशन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो जो आपके सपोर्टिंग फंड्स आपने इसको दिए होते हैं ना, वो फिर मैनेज कर लेते हैं कि आपके फंड्स लिक्विडेट होने से बच जाएं। तो जब आप वहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या होगा, इसी तरह के और बंदे ढूंढने हैं। मैंने आपको अपने दिखाए थे बंदे सारे, ये दोबारा से देख लेना। एक तो है ये शामिल एफएक्स, दूसरा है एंडी खान, इसने मुझे $3.47 दिया है। तीसरा है बाबा नार सिंह, चौथा विवेक ट्रेडिंग, पांचवा है पूका, और छठा है ये फारले एचडी। तो इनकी देख लें प्रोफाइल्स। आपने इनको जाके कॉपी कर लेना है और फिर आराम से आप बैठ जाएं। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इन बंदों को ढूंढा था, आपके सामने मैंने भी देखा था, तो ये आराम से मिलते नहीं हैं। तो काफ़ी इन पे रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद अच्छे ट्रेडर्स मिलते हैं। तो जब ये आपको मिल जाएंगे, आपने इन्हें कॉपी कर लेना है, पहले सेटअप करना है वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ से सेटअप कॉपी में देखते हैं यहाँ से निकलता है। नहीं, यहाँ से नहीं आ रहा। अच्छा, कॉपी करने के बाद, सेटअप करने के बाद जब आप इसको कर लोगे कॉपी, तो यहाँ से दूसरे ट्रेडर्स हैं, इनको भी फिर आप कॉपी कर सकते हो। रेटिंग में जाना है, जाके आपने फिर यहाँ सर्च बॉक्स से सेलेक्ट कर लेना है। ये आ गया एंडी खान, ठीक है। तो जो ये केस सेंसिटिव है, अगर आपने कैपिटल केस में डाला है या स्मॉल केस में डाला है, तो केस सेंसिटिव है उस लिहाज से सर्च करता है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल केस में डालोगे नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया था कॉपी एरिया में, देखें आप, मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखें $61.82 मेरा 3 दिन में प्रॉफिट है, और ये $7 मेरा फ्लोटिंग प्रॉफिट है। ये भी इंशाल्लाह प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें $530 डाले थे और 619 हो गए हैं। तकरीबन तकरीबन $11 कम है। $100 मेरे होने वाले हैं 3 दिन के अंदर। 619 माइनस 530, तो ये $89 मेरा 3 दिन का प्रॉफिट है। और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी थी, $530। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। तो इंशाल्लाह आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी ट्रेडिंग करेंगे ओक्टा एफएक्स पे आके, तो इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।